मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी छोटी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मिल सकती है। पहले मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बेदखल कर दिया और आज भाभी मुझे दोबारा से ताने दे रही थी। वो मुझे मेरे माजी की याद दिला रही थी, जबकि वो ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं था। मैंने माजी में जो कुछ भी किया था अपने घर वालों की मर्जी से किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे घर वालों ने मुझे बुरी तरह से धुतकार दिया। अभी मैं किचन में बैठी खाना खा रही थी, मेरी भाभी वहां पर चली आई। उन्होंने मेरे मुंह के सामने से प्लेट हटाई और मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, तुम्हारा शोहर कमा कर नहीं लाता जो तुम 3 वक्त अयाशी करती हो। उसी वक्त ही मेरा भाई किचन में दाखिल हुआ और मुझे देखते हुए कहने लगा, क्या हो गया है, क्यों शोर मचाया हुआ है। मेरी आंखों में आंसू देखकर उसने मुझसे नजरें चुरा लीं। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, भाभी पहले ही बोल पड़ी, अरे मैंने तो इसे सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि खाना खाने के बाद बर्तन धो देना, लेकिन इसने मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी। आप खुद ही बताएं कि मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। एक तो हमने इसे अपने घर में रखा हुआ है और दूसरा ये मुझे ही आंखें दिखाती है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द ही इसे घर से बेदखल कर दूंगी। मैं हैरानगी से भाभी के चेहरे की तरफ देखने लगी, क्योंकि वो खुद ही उम्दगी से झूठ बोल रही थी। उन्हें खुदा का जरा भी खौफ नहीं था। उन्हें ये भी डर नहीं लगता था कि अगर किसी दिन उनकी अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक हुआ तो वो क्या करेंगी। मेरी भाभी उस वक्त किसी फिरौन से कम नहीं लग रही थी। भाई ने हमेशा की तरह भाभी की बात पर यकीन करने का फैसला किया और मुझे आंखें दिखाते हुए कहने लगे, मैं तुम्हें जितना मासूम समझता हूँ तुम उतनी मासूम हो नहीं, तुम भी अंदर से पूरी हो। अब मेरी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे थे। कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता था, यहाँ तक कि मेरी अपनी माँ भी मुझे गालियाँ देती थी और कहती थी कि अगर तेरी भाभी तेरे साथ बुरा सलूक करती है तो इसमें सारी गलती तेरी अपनी है। तू ऐसी हरकतें ही ना किया कर कि जिससे तेरी भाभी को गुस्सा चढ़े। मेरे सामने से खाना उठाने के बाद मेरी भाभी वहां से चली गई। मैं जो कि एक दिन से भूखी थी वहीं पर बैठी रह गई। या अल्लाह, मेरी मदद करें। या अल्लाह, मुझे इस आजमाइश से निकालें। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है कि मैं आपके लोगों की बातें बर्दाश्त कर सकूं। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं मजीद सब्र कर सकूं। मैं वहीं पर बैठ गई और अपने रब से फरियाद करने लगी। मैं जानती थी कि सिर्फ मेरा रब ही है जो इस मुश्किल हालात से मुझे निकाल सकता है। मुझ पर एक बहुत ही बड़ी आजमाइश आई हुई थी, जिस आजमाइश को मैं बहुत ही सब्र से झेल रही थी। मुझे कभी कभार खौफ महसूस होता था कि अगर किसी दिन मेरा ये सब्र टूट गया तो मेरी सारी मेहनत रायगा न चली जाए। शाम का वक्त था, मैं भाभी के बच्चों के साथ खेल रही थी कि अचानक ही उनके बेटे को ठोकर लगी और वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया। उसके नाक से खून बहने लगा। मैं ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैं भागी हुई उसके पास गई और उसे जल्दी से जमीन से उठाया। बेटे की आवाज सुनकर भाभी भी जल्दी से बाहर आ गईं। जब उन्होंने अपने बेटे की ये हालत देखी तो वो किसी चील की तरह मुझ पर झपटी और मेरे चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। मैं जो पहले ही सर दर्द की वजह से दोहरी हो रही थी, मेरे लिए मजीद तकलीफ बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मैं अम्मा को अपनी मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन यूं लग रहा था जैसे अम्मा नींद की गोलियां खाकर सोई हुई हों। जहां तक के भाई का सवाल था तो भाई भी उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। भाभी के बच्चे भी अपनी माँ को मुझे पीटता देखकर परेशान हो गए। करम जली, एक तो हम तुम पर एहसान करें, तुम्हें अपने घर में जगह दें, दूसरा तुम मेरे ही बच्चों को तकलीफ पहुंचाओ। करम जली, अब मैं तुझे इस घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकलो। भाभी ने मुझे जमीन से उठाया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर धकेलने लगी। मैं खुद को उनसे छुड़वाने की कोशिशों में हलकान हो रही थी। उन्होंने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था। चंद ही लम्हों के बाद उन्होंने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया
और मुझे कहने लगी कि यहाँ से दफा हो जाओ, अपने शोहर के पास जाओ, सिर्फ वही है जो तुम्हें बर्दाश्त कर सकता है। मैं जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी और भाभी को कहने लगी कि मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करें। आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि मेरा शोहर तो इस वक्त खुद बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। अरे वो अपनी मदद नहीं कर सकता, वो मेरी मदद कैसे करेगा। भाभी मुझ पर रहम करें, ये दरवाजा खोल दें। पहले ही मुझ पर तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, अगर आप ये दरवाजा भी मुझ पर बंद कर देंगी तो मैं बिल्कुल बेबस हो जाऊंगी। भाभी कुछ तो खुदा का खौफ करें। मैं उस घर के सामने ही बैठ गई और फरियादें करने लगी। अचानक ही मुझे अपने पीछे एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, दुनिया वाले दरवाजा बंद कर दें तो ऊपर वाले का दरवाजा हमेशा ही खुला रहता है। अल्लाह ताला अपना दरवाजा इंसानों पर कभी भी बंद नहीं करता। लोगों से मदद मांगने से बेहतर है कि तुम अल्लाह ताला से मदद मांगो। अल्लाह ताला तुम्हारी जरूर मदद करेंगे और तुम इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालेंगे। पहले तो मैं हैरान हुई, जब मैंने पलट कर देखा तो मेरी आंखें चंद लम्हों के लिए ठहर गईं। वहां पर एक मर्द खड़ा था, उसने अपनी नजरें झुकाई हुई थी और निहायत ही आजिज़ी के साथ बात कर रहा था। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। मैंने उसे कहा कि 3 साल हो गए हैं मैं ये आजमाइश बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। अपने आप को मजीद मजबूत कर लो बीबी, हो सकता है तुम्हारी आजमाइश खत्म होने वाली हो और तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो। तुम बस अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो, हर वक्त ही अपने लिए दुआ करती रहो, तुम्हारे लिए जरूर बेहतरी होगी। मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, क्या तुम मुझे जानते हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तेजी से नफी में सर हिलाया और मुझे कहने लगा, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता। उसके बाद उसने मुझसे कोई भी बात नहीं की और खामोशी से वहां से चला गया। मैं उसकी पीठ को देखती रही, जब तक वो मेरी नजरों के सामने से ओझल नहीं हुआ तब तक मैं वहीं पर खड़ी रही। उसकी बातों से मुझे हिम्मत मिली थी और मेरे दिल में दोबारा से उम्मीद की किरण जागी थी। मेरा ईमान दोबारा से पुख्ता होने लगा था। अब मेरा इरादा अपने शोहर के पास जाने का था। मैं देखना चाहती थी कि आखिर वो किस हाल में है। पिछले 1 महीने से मैंने उसके पास चक्कर नहीं लगाया था। दिल में कहीं ये ख्वाहिश भी दबी हुई थी कि खुदा करे उसे होश आ गया हो। मैंने कदम उठाया ही था, मुझे याद आया कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। फिर जल्दी से मोहल्ले की एक औरत के पास गई, उससे कुछ पैसे उधार लिए। वो मुझे पैसे देने के लिए राजी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं होती और मैं अपने भाई के रहमो करम पर हूँ। मैंने उससे झूठ बोला और उसे कहा कि मेरे शोहर को होश आ गया है, मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें डबल पैसे वापस करूंगी। लालच में आकर वो मुझे पैसे देने के लिए राजी हो गई। पूरा रास्ता मैं अपने रब से यही दुआ करती रही कि मेरे शोहर को होश आ गया हो, क्योंकि अब मैं उसे हंसते खेलते और बोलते हुए देखना चाहती थी। थोड़ी ही देर के बाद मैं अस्पताल पहुंच गई। जब मैंने नर्स से अपने शोहर के बारे में पूछा तो वो कदरे परेशान नजर आने लगी। उसने कहा कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर ठहरो, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, फिर मैं तुम्हें इस बारे में बताती हूँ। वो वहाँ से चली गई, जबकि मैं बाहरी बेचैनी से इंतजार करने लगी। काफी देर बाद जब वो वापस आई तो उसके चेहरे पर उदासी फैली हुई थी। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे शोहर का थोड़ी ही देर पहले इंतकाल हो गया है। नर्स की बात सुनकर मुझे लगा कि किसी ने मुझसे मेरे घर की छत छीन ली है। मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और जोरदार अंदाज में चिल्लाते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शोहर मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर नहीं जा सकता, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। क्या उसे पता नहीं है कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ? क्या उसे ये अंदाजा नहीं है कि मैं इस जमाने के लोगों की बातें कितनी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ? वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? मैंने उसी नर्स का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहने लगी। नर्स मेरी ज़हनी हालत को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही थी। उसने मुझे तसल्ली दी और सब्र करने का कहा। मैंने इंतहाई गुस्से से उसकी तरफ देखा और उसे चिल्लाते हुए कहा कि सब लोग ही मुझे सब्र करने के लिए कहते हैं, नहीं होता मुझसे मजीद सब्र,
थक गई हूँ मैं सब्र करके। शायद वो भी समझ रही थी कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। वो बेजार होकर वहां से चली गई। मैं भागी हुई उस कमरे में गई जहां पर मेरा शोहर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। मैं बेयकीनी से उसके वजूद को देख रही थी और अपने रब से फरियाद कर रही थी कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपने तो मुझसे वादा किया था कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, लेकिन यहाँ पर तो एक मुश्किल खत्म होने के बाद दूसरी मुश्किल शुरू हो गई। उस वक्त मैं सारी बातें भूल गई थी। मैं ये भी भूल गई थी कि मायूसी कुफर है। इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने रब से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला आपसे कोई चीज लेता है तो उसके बदले में एक अच्छी चीज अता करता है। मैं अपने शोहर के पास जाकर बैठ गई और उसे पकड़कर झिंझोड़ने लगी। करीब खड़ी नर्स ने जब ये सब कुछ देखा तो वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, क्या हो गया है बाजी, इस तरह का सलूक क्यों कर रही हो? मैयत को तकलीफ हो रही होगी। मैंने नफरत से उसके चेहरे की तरफ देखा और उसे कहा कि मेरे शोहर को मुर्दा मत कहो, मेरा शोहर जिंदा है, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ये कहकर मैंने उसके सीने पर सर रख दिया और दोबारा से रोने लगी। उस वक्त मेरा दिल बहुत ही तकलीफ में था। मुझे उस वक्त सिर्फ सूरह यासीन याद आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और ऊंची ऊंची आवाज में सूरह यासीन पढ़ने लगी। मैं पूरे दिल से वो सूरत पढ़ रही थी। आंसू मेरी आंखों से तेजी से बह रहे थे और फिर थोड़ी ही देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं दंग रह गई। मैं बचपन ही से बहुत नेक थी और बहुत वजीफे करती थी। मुझे अल्लाह ताला से खूब मोहब्बत थी। छोटी छोटी गलतियां करने से भी मुझे डर लगता था और मेरे दिल में हमेशा यही डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो जाए। मैं इंसानों की नाराजगी तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन मैं अल्लाह ताला की नाराजगी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर किसी दिन मेरी नमाज कज़ा हो जाती तो मैं सारा दिन बैठी रोती रहती थी। अम्मा जब ये देखती तो मुझे तसल्लियां देती, लेकिन अम्मा की बात सुनकर मैं कह देती कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है। अम्मा मुझे सीने से लगा लेती और मुझे तसल्ली देते हुए कहती कि फिक्र मत करो, अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों से नाराज नहीं होता और तुम तो वैसे भी अल्लाह ताला की पसंदीदा बंदी हो। जी हाँ, मुझे अल्लाह ताला की पसंदीदा बंदी बनने का बहुत शौक था। कभी कभार अम्मा मेरे सामने तशवीश का इजहार करती थी और मुझे कहती थी कि मैंने सुना है कि जो लोग अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा होते हैं, आजमाइशें भी उन्हीं लोगों पर आती हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं जोश से कहती थी कि मैं सारी आजमाइशें सह लूंगी। मेरी बातें सुनकर अम्मा का दिल दहल जाता था और वो फौरन अपने दिल पर हाथ रख कर मुझे कहती थी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, तुम सिर्फ अल्लाह ताला से ये दुआ किया करो कि अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा हर इम्तिहान में सुरखरू करे। एफएससी के इम्तिहान देकर फारिग हुई तो घर में भाई की शादी की तैयारियां होने लगी। भाई अपनी मर्जी से शादी कर रहा था और जो लड़की उन्होंने चुनी थी वो लड़की हद से ज्यादा मॉडर्न थी। उस वक्त मेरे अब्बा जान भी जिंदा थे। जब अब्बा जान को उस लड़की के घर वालों के बारे में पता चला तो अब्बा जान ने सख्ती से इनकार कर दिया और भाई जान को कहा कि अगर उन्होंने अब्बा जान की मर्जी के खिलाफ शादी करने की कोशिश की तो वो उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। भाईजान पर उस वक्त इश्क का भूत चढ़ा हुआ था। उन्होंने अम्मा को साफ साफ कह दिया था कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ उसी लड़की से ही करेंगे और अगर उसके लिए उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। मैं भाई का ये रूप जिंदगी में पहली बार देख रही थी और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। अब्बा जान ने अपनी सारी जिंदगी भाईजान के लिए लगा दी थी। वो भाईजान की हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर देते थे। मुझे अच्छी तरह से याद था कि एक बार भाई को मोटरसाइकिल दिलाने के लिए उन्होंने अपनी सबसे कीमती जमीन बेच दी थी। उस जमीन से वो बेहद मोहब्बत करते थे। हम जब भी गांव जाया करते थे तो अब्बा उस जमीन पर घंटों बैठे रहते थे। जब मैं अब्बा से पूछती तो वो मुझे कहते कि इस जमीन पर उन्होंने अपने बाप के साथ मिलकर काम किया है और इस जमीन से उन्हें बहुत ज्यादा मोहब्बत है। अगर उनका बस चले तो वो दोबारा उसी जमीन पर ही घर बनाएंगे। जब अब्बा ने वो जमीन बेची और वो कागजात किसी और के हवाले किए तो उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मुझे उस वक्त अपने भाई पर बहुत गुस्सा आया। वो जो पत्थर का इंसान था उसके अंदर लगता था कि एहसासात और जज्बात ही नहीं है। मैं जब भी उसे समझाती थी वो दोनों हाथ जोड़कर मुझे खामोश रहने का कहता था
और मेरा मजाक बनाता था कि मौलानी साहिबा, ये लेक्चर कहीं और जाकर झाड़ो, मेरी मानो तो यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू कर दो, बहुत पैसे कमाओगी। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, जिन्हें मैं पी जाती थी, क्योंकि मैं जानती थी उसके सामने आंसू बहाने का कोई भी फायदा नहीं है। जब उसे अपने वालिदैन के आंसू दिखाई नहीं देते तो फिर मैं किस खेत की मूली थी। भाई ने अब्बा से बगावत शुरू कर दी थी। अब भाई अब्बा की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था और ना ही वो अब्बा से किसी भी किस्म की कोई बात करता था। एक दिन अब्बा सहन में उदास बैठे हुए थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। अब्बा मुझे कहने लगे कि बेटा, तुझे पता है मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे के ऊपर लगा दी। उसकी परवरिश में मैंने जरा भी कमी नहीं छोड़ी। मैं उसे एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाना चाहता था। अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बुरी तरह से नाकाम हो गया हूँ। ये कहकर अब्बा फूट फूट कर रोने लगे। अब्बा को मैंने जिंदगी में पहली बार फूट फूट कर रोते देखा था। उसी वक्त ही भाईजान घर के अंदर दाखिल हुए और अब्बा को रोते हुए कहने लगा, मेहरबानी करें अब्बा, ये ड्रामे किसी और के सामने जाकर लगाएं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप ये सब खेल इसलिए खेल रहे हैं कि मुझे अपने मकसद से पीछे हटा सकें, लेकिन मैं आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूँ, मैं हर सूरत उस लड़की से ही शादी करूँगा और अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो फिर मैं लिहाज नहीं करूँगा। भाई की बात सुनकर मैं चीख पड़ी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि तुम अपने बाप से किस लहजे में बात कर रहे हो, उसी लहजे में ही बात कर रहा हूँ जिस लहजे में मुझे बात करनी चाहिए। ये कहकर वो कमरे में चला गया। अब्बा जान ने अचानक ही अपने दिल पर हाथ रखा। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने अब्बा को सहारा दिया और फिक्रमंदी से पूछा, क्या हो गया है अब्बा जान, आप ठीक तो हैं? उनके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उन्होंने मुझे कहा कि भाई को कह देना कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने में कामयाब हो गया है। ये कहकर वो मेरे करीब से खामोशी से उठकर कमरे में चले गए। मैंने उनके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। वो फिलहाल किसी से भी बात नहीं करना चाहते थे। रात के वक्त मैं उनके कमरे में खाना देने के लिए गई, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अम्मा ने भी मुझे रोक दिया और कहने लगी, अरे इस शख्स के इतने ज्यादा नखरे ना उठाओ। अम्मा भी उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे का साथ दे रही थी। मैंने उन्हें कहा कि आप लोग कुछ खुदा का खौफ कर लें। आप जिस इंसान के बारे में बातें कर रही हैं वो इंसान आपका शोहर है। उसने अपनी सारी जिंदगी आपके साथ गुजारी है। अम्मा मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाने लगी। मुझे अंदाजा हो गया था कि इस घर में मेरी कोई भी इज्जत नहीं है और मेरे अब्बा के अलावा कोई भी मेरी बातों को अहमियत नहीं देता था। सुबह के वक्त मेरी आंख एक चीख की आवाज पर खुली। मैं घबराकर अपनी जगह पर उठ बैठी और दुआ करने लगी कि सब खैर हो। बाहर का मंजर देखा, कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। सहन में बहुत सारी औरतें जमा थीं, जबकि अम्मी एक कोने में खड़ी फूट फूट कर रो रही थीं। मैं तेजी से अम्मा के पास गई और उनसे पूछने लगी, क्या हो गया है? आपने इतना वायवेला क्यों मचाया हुआ है? मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझे गले से लगाया और अगली बात जब मैंने सुनी तो मेरी रही सही हिम्मत खत्म हो गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। दरअसल मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था। चंद दिन तो बहुत ही सोग में गुजरे, लेकिन उसके बाद जिंदगी दोबारा से मामूल पर आ गई। अम्मा दोबारा से अपने कामों में मसरूफ हो गईं। भाई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भाई को खुश देखकर मेरे दिल से उसके लिए बद्दुआएं निकलती थीं। उसी की वजह से ही तो मेरे अब्बा मुझे छोड़कर गए थे। वो बेसब्री से अम्मा की इद्दत मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही अम्मा की इद्दत मुकम्मल हुई उसी दिन ही वो अम्मा को लेकर उस लड़की के घर चला गया। मुझे उससे इस कदर जल्दबाजी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं उसे कहना चाहती थी कि खुदा के लिए थोड़ा सा तो सब्र कर लो, ज्यादा नहीं तो 6 महीने के लिए ही रुक जाओ। और फिर यूं मेरी भाभी हमारे घर में आ गई। वो औरत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पहले मुझे अंदाजा नहीं था कि इसकी क्या वजह है। थोड़े ही अरसे के बाद मुझ पर यह राज भी आया हो गया जब अम्मा ने एक दिन मुझे बताया कि तुम्हारी भाभी को पता है कि तुमने उस शादी की बहुत ज्यादा मुखालफत की थी, इसी वजह से ही वो तुम्हें पसंद नहीं करती। मैंने अम्मा की तरफ हैरत से देखा और उन्हें कहा, क्या आपने भाभी को खुद ये सब कुछ बताया है? अम्मा ने तेजी से नफी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। ये तुम्हारे भाई की करम नवाजी है। भाई और भाभी दोनों ही मुझे पसंद नहीं करते थे। वो मुझे देखकर चेहरे फेर लेते थे।
भाभी मुझसे जरूरी बात के अलावा और कोई बात नहीं करती थी। थोड़े ही अरसे के बाद अचानक ही उन्हें मेरी शादी की फिक्र होने लगी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 19 साल थी और मैं इस उम्र में शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैं तालीम हासिल करना चाहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर दाखिल होने की इजाजत दी तो भाभी मुस्कुराती हुई मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुई। इन 6 महीनों में पहली बार उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा था। मुझे खुशगवार हैरत हो रही थी। मैंने उनके लिए जल्दी से बैठने के लिए जगह बनाई। वो मेरे करीब ही बैठ गई और मुझे कहने लगी कि मैं एक उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे मायूस मत करना। वो बाज़ाहिर मुस्कुराते हुए मुझसे बात कर रही थी, लेकिन उनके लहजे की चुभन को मैं बहुत अच्छे तरीके से नोट कर रही थी। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने भाभी से पूछा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। वो मुझे कहने लगी कि दरअसल मैं तुम्हारी शादी के हवाले से तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। मेरा एक कज़न है, वो बहुत अच्छा और नेक है। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं तुम्हारे लिए रिश्ते की बात चलाऊं। भाभी की बात सुनकर मैं तड़प उठी। मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और उन्हें कहा, नहीं ऐसा नहीं करें। आपको अच्छी तरह से पता है मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई में शादी को रुकावट ना बनाए। वो यकदम ही गुस्से में आ गई और मुझे कहने लगी कि मेरे शोहर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो तुम्हारे अखराजात मजीद उठाए। एक तो हम तुम पर एहसान कर रहे हैं और तुम्हारी शादी एक बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और दूसरा तुम हमें ही नखरे दिखा रही हो। मैंने अपनी भाभी को कहा कि आपका शोहर मेरा भाई भी है और आप मुझ पर किसी किस्म का कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि मेरा पूरा पूरा हक है। इस घर पर भी मैं हक रखती हूँ और अब्बा की जायदाद पर भी मैं हक रखती हूँ, इसलिए मुझे दोबारा ये ताना देने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने उन्हें इंतहाई गुस्से से कहा और अपने कमरे से चले जाने का इशारा किया। मैं नहीं जानती थी कि इसकी मुझे कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। शाम के वक्त मेरा भाई इंतहाई गुस्से से मेरे कमरे में आया और मुझ पर चीखते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करने की। मैंने अपने भाई को कहा कि उसके साथ मैंने किसी किस्म की बदतमीजी नहीं की, बल्कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठाई है और तालीम हासिल करना मेरा हक है। जहाँ तक पैसों का सवाल है तो आप पैसों की फिक्र मत करें। मेरा बाप मेरे लिए इतने पैसे तो छोड़कर गया ही है कि मैं अपनी तालीम इज्जत के साथ मुकम्मल कर सकती हूँ। तो तुम्हें कोई तालीम मुकम्मल करने देगा तब ना। तुम निकाह की तैयारियां शुरू करो, 1 हफ्ते के बाद तुम्हारा निकाह है। ये कहकर वो कमरे से निकल गया और कमरे का दरवाजा भी बाहर से लॉक कर दिया। मैं ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी और दरवाजा खोलने के लिए कहने लगी। पूरा दिन मैं कमरे के अंदर ही कैद रही। शाम के वक्त अम्मा ने दरवाजा खोला और मुझे डांटते हुए कहा कि जब तुम्हें एक बार भाई शादी के लिए कह रहा है तो तुम उसकी बात मान क्यों नहीं लेती। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो वो दोनों मिलकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। अम्मा की बात सुनकर बेचैनी से मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। मैंने उनसे पूछा, अगर वो ये सब करेंगे तो आप कुछ नहीं बोलेंगी। अम्मा ने तेजी से नफी में सर हिलाया और मुझे कहा, नहीं, इस बार मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि खुद मैं अपने बेटे के रहमो करम पर हूँ। भाभी ने भाई को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लिया था। मैंने भी भाई को कह दिया कि एक शर्त पर निकाह करूंगी कि अगर आप मुझे मजीद 2 जमातें पढ़ने की इजाजत देंगे। मैंने उन्हें कहा कि बेशक मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला ना करवाएं, मुझे घर में ही बैठकर पढ़ने की इजाजत दे दें और उसके साथ साथ मुझे 2 साल का अरसा भी चाहिए। भाभी कहने लगी, ठीक है, हमें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। और फिर ऐसा हुआ कि वो अपने कजन को लेकर मेरे घर आ गईं। अब सिर्फ रिश्ता तय होना था। शादी 2 साल बाद होनी थी। लड़के वाले मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छे थे। वो बहुत सुलझे हुए और तालीम याफ्ता लोग थे। लड़के की माँ ने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि तुम फिक्र मत करो, शादी के बाद भी तुम जब तक पढ़ना चाहोगी तो तुम्हें पढ़ने की इजाजत मिल जाएगी। पहले भाभी नॉर्मल थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे ससुराल वाले तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और वो मेरा हद से ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो उनके अंदाज भी बदलने लगे। वो उठते बैठते मुझे बहुत ही अजीबो गरीब बातें कहती थी। कभी कभार तो वो मुझे ये भी कहती थी कि लगता है कि तुम्हारा उन लोगों के साथ पहले ही कोई राब्ता था, इसी वजह से तो वो लोग तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। मुझे भाभी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो शुक्र अदा कर रही थी कि मुझे इतने अच्छे लोग मिल गए हैं। जब सास ने मुझे कहा कि मैं शादी के बाद यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ
तो उस दिन मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। मैंने अपने भाई को कह दिया कि आप मेरा जल्द अज जल्द निकाह कर दें, मुझे निकाह करने में कोई भी मसला नहीं है। उस वक्त भाभी चिल्लाने लगी और कहने लगी, देखो तो कैसे अपने मुंह से इस तरह की बातें कर रही है। अरे क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है कि लड़कियां अपने मुंह से ये सब कहती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैंने इंतहाई बेजारियत से भाभी के चेहरे की तरफ देखा और उन्हें कहा कि अगर आपको याद हो तो कुछ अरसा पहले आप भी मुझसे यही बात कर रही थी और मेरी मिन्नतें कर रही थी कि मैं हाँ कर दूं, और अब जब मैं खुद ही हाँ कर रही हूँ तो फिर ये ड्रामा लगाने का क्या मकसद। देखा आपने ये मुझसे कितनी बदतमीजी करती है। भाभी दोबारा से भाई की तरफ मुतवज्जा हो गई, लेकिन भाई ने इस बार भाभी की तरफ तवज्जो नहीं दी और मुझे कहने लगे, ठीक है, तुम्हारा निकाह 1 हफ्ते के बाद तय कर दिया जाएगा। मैं भी अब तुम्हें मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहां से चले गए। उनकी बातों से अब मुझे तकलीफ नहीं पहुंचती थी। भाभी मेरे पास आई और मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुशियां इंजॉय करने की इजाजत दे दूंगी। मैंने उन्हें कहा कि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है। मेरा रब हर मोड़ पर मेरी मदद करेगा और आपकी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। 2-3 दिन रहते थे निकाह को। मैं छत पर गई कपड़े फैलाने के लिए। मुझे ये सब करने के लिए भाभी ने ही कहा था। जैसे ही कपड़े फैलाकर फारिग हुई, अचानक ही एक लड़का हमारी छत पर आ गया। उसे देखकर मैं घबरा गई। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो ऊंची ऊंची आवाज में कहने लगा, अरे तुमने खुद ही तो मुझे बुलाया था और अब खुद क्यों मुकर रही हो। मुझे लग रहा है कि तुम घबरा रही हो, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत की है और अब जब अपनी मोहब्बत के लिए आवाज उठाने का वक्त आया है तो फिर शर्म कैसी। अम्मी भी छत पर ही मेरे साथ ही मौजूद थी। मैंने खौफ से अम्मी के चेहरे की तरफ देखा। अम्मी ने उस लड़के को कहा, अरे तुम जो कोई भी हो यहाँ से दफा हो जाओ। उसी वक्त भाभी भी वहाँ पर चली आई और वह वैला मचाते हुए कहने लगी, अरे देखा, मैं कहती थी ना कि इस लड़की के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, लेकिन कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता था। भाई भी वहाँ पर चला आया और भाभी ने अपने पास से कहानी बनाकर भाई को सुनाई। वो लड़का भी भाभी का साथ दे रहा था। तीनों एक तरफ हो गए थे। मैंने बेयकीनी से अम्मी के चेहरे की तरफ देखा। मुझे हैरानगी हो रही थी कि अम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा उस लड़के के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे उस वक्त हुई जब अम्मी ने भी उन लोगों का ही साथ दिया और फिर भाभी ने उसी वक्त ही मेरा निकाह उस लड़के से कर दिया। जब मैं वहां से रुखसत हो रही थी तो अम्मी मेरे सामने आ गई। उन्होंने हाथ जोड़ दिए और मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर मैं तुम्हारे खिलाफ जाने की कोशिश करती तो फिर तुम्हारी भाभी मेरा जीना हराम कर देती। तुम्हें पता है कि मुझे इस उम्र में लड़ाई झगड़ों से बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं बस खामोशी से मामला निपटाना चाहती थी। मैंने अम्मा की तरफ शिकायती नजरों से देखा और उन्हें कहा कि या तो आप मेरी सकी माँ नहीं हैं या फिर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। 1 हफ्ते से मैं जिस आदमी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही थी, वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। मेरा रिश्ता कहीं और तय हुआ था और मेरा निकाह किसी और लड़के के साथ हो गया था। जब वो आदमी मुझे अपने साथ लेकर अपने घर गया तब मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसकी माँ मुझे देखकर गुस्से से उससे पूछने लगी कि ये लड़की कौन है। मुझे ये ना कहना कि तूने इस लड़की से निकाह कर लिया है। अम्मा, तो बिल्कुल ठीक सोच रही हो। मैंने इस लड़की से निकाह कर लिया है और आज से ये मेरी बीवी है। इसको घर में बिल्कुल वैसी इज्जत मिलनी चाहिए जिस इज्जत की ये मुस्तहिक है। और अगर किसी ने भी इसके साथ बदतमीजी करने की या इसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खुद ही उससे देख लूंगा। फिलहाल मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। वापिस आकर आपको सारी तफसील बताता हूँ। उसने अपनी बहन को आवाज दी। उसकी बहन मुझे उसके कमरे में लेकर चली गई। वो एक बहुत ही बड़ा कमरा था और ये घर भी काफी बड़ा बना हुआ था। वो अच्छे खासे लोग मालूम हो रहे थे। उसके घर वाले भी काफी सुलझे हुए थे। पता नहीं उस इंसान ने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया था। रात के वक्त जब वो कमरे में आया तो वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा लग रहा था। वो मेरे करीब बैठ गया। उसने मेरे सामने हाथ जोड़े और मुझसे माफी मांगते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। मैंने शिकायती नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखा। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया है।
اس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ میں تمہاری بھابھی کا کلاس فیلو تھا، تمہاری بھابھی سے میری اچھی خاصی دوستی بھی تھی، اسی سے ملنے کے لیے ایک بار میں تمہارے گھر آیا تھا۔ اس دن میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے تمہاری بھابھی سے اس بارے میں بات کی، لیکن تمہاری بھابھی نے صاف انکار کر دیا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر میری تم سے شادی ہو گئی تو اس کی حقیقت بھی سب لوگوں کے سامنے آ جائے گی، اسی وجہ سے اس نے مجھے ٹال دیا اور پھر تمہارا رشتہ اس نے کسی اور جگہ پر کر دیا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ تمہارے سسرال والے بہت اچھے ہیں اور اس کے شوہر سے زیادہ پیسے تمہارا شوہر کماتا ہے۔ یہ بات اس سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تمہیں کسی ایسی جگہ پر پھینکنا چاہتی تھی کہ جہاں پر تمہارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، اسی لیے ہی اس نے یہ پلان بنایا اور مجھے بھی اس پلان میں شامل کر دیا۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف ایک چیز تھی کہ میں بس تمہیں کسی طرح سے حاصل کر لوں، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے اب تم سے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، میں تمہارے گھر والوں کو حقیقت کے بارے میں جا کر بتا دوں گا۔ میں انہیں سب سچ بتا دوں گا کہ اس میں تمہارا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ تمہاری بھابھی نے ہی ایک چال چلی تھی، اس نے ایک تصویر میرے سامنے کی جس میں وہ بھابھی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا کہ ان تصویروں کو بھی میں نے سب کو دکھانا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تصویریں دیکھنے کے بعد کہ تمہارے بھائی کو اپنی بیوی سے شدید نفرت ہو جائے گی۔ اس شخص کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ وہ شخص میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے۔ تم اچھے انسان معلوم ہوتے ہو، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو گے، ساری زندگی میرے ساتھ وفا کرو گے اور میری ضروریات کا خیال رکھو گے تو پھر مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل میری ایک اچھی عادت یہ تھی کہ میں بہت ہی جلد حالات کو قبول کر لیتی تھی۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تم مجھ پر اس وقت تک حرام ہو جب تک کہ میں تمہارے گھر والوں کو حقیقت کے بارے میں نہیں بتا دیتا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ چلو اب تم بھی سو جاؤ، تم کافی زیادہ تھک گئی ہوگی۔ میں خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس دن مجھے بہت ہی پرسکون نیند آئی تھی۔ شادی کے تیسرے ہی دن وہ مجھے کہہ کر گیا کہ میں تمہارے گھر جا رہا ہوں اور آج ہی سارے راز فاش ہو جائیں گے۔ لیکن شام کے وقت مجھے جو خبر ملی وہ سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میرے شوہر کا بہت ہی برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں بھاگی ہوئی ہسپتال گئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ کومے میں چلا گیا ہے۔ جب سسرال واپس آئی تو سسرال والے مجھے قبول نہیں کر رہے تھے۔ وہ مجھے تانے دے رہے تھے کہ یہ سب کچھ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم میرے معصوم بچے کی زندگی میں نہ آتی تو اس کے ساتھ کبھی بھی یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں روتی ہوئی دوبارہ سے اپنے گھر واپس چلی گئی۔ بھابھی کو میری حالت دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ہمیشہ سے ہی تباہ و برباد دیکھنا چاہتی تھی۔ یوں میں ان کے ساتھ ہی رہنے لگی، مگر بھابھی مجھ سے بھی بہت نفرت کرتی تھی۔ وہ مجھے بہت تکلیفیں پہنچاتی تھی۔ وہ ہر وقت ہی مجھے باتیں سناتی رہتی تھی۔ میں سارے گھر کا کام کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے گالیاں سننے کو ملتی تھیں۔ بھائی بھی میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا اور اماں تو بھابھی کی وجہ سے کچھ نہیں کہتی تھیں۔ انہیں یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو اگر وہ میرا ساتھ دے دیں تو بھابھی ان کے ساتھ کچھ برا کرنے لگ جائیں۔ اسی دوران ہی 3 سال گزر گئے اور پھر 3 سالوں کے بعد بھابھی نے بھی مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے حیرت سے گردن اٹھا کر دیکھی تو میرا شوہر مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ ہاتھ تھام لو۔ اس کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، نہ ہی وہاں پر کوئی نرس تھی اور نہ ہی کوئی مشین تھی۔ صرف ایک بستر تھا جہاں پر میرا شوہر لیٹا ہوا تھا اور میں اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے دوبارہ سے کہا کہ وہ ہاتھ تھام لو، وہ ہاتھ تھام لوگی تو تمہاری زندگی میں دوبارہ سے خوشیاں آ جائیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر اس کے ساتھ ہی میرے وجود کو جھٹکا لگا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت اپنے شوہر کے بیڈ پر سر ٹکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ قریب ہی وہی شخص کھڑا تھا جو مجھے گلی میں ملا تھا۔ میں روتے روتے وہیں پر سو گئی اور تھوڑی دیر پہلے جو میں نے دیکھا تھا وہ ایک خواب تھا۔
तब मुझ पर ये राज आश्कार हो गया कि ये शख्स वही इंसान था जिसका रिश्ता भाभी लेकर आई थी। ये शख्स मुझे बहुत पसंद करता था, लेकिन जब उसको पता चला कि मेरा निकाह किसी और के साथ हो गया है तो ये मायूस हो गया। मगर उसके दिल से मेरी मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी। वो 3 साल से कंवारा था। उसने किसी भी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। मुझे देखकर उसने दोबारा से निगाहें झुका ली और मुझे कहने लगा कि मेरे साथ चले। मैंने एक नज़र अपने शोहर को देखा। उसी वक्त ही मेरे ससुराल वाले वहां पर चले आए और मुझे धक्के देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। वो इंसान मुझे अपने साथ अपने घर लेकर आ गया। उसकी माँ ने जब मुझे देखा तो वो भागी हुई मेरे पास आई और मुझे गले से लगाते हुए कहा, बेटा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरे बच्चे ने कितना इंतजार किया है। और फिर वो मुझे कहने लगी कि पता चला था कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया है। मुझे हकीकी अफसोस हुआ है, लेकिन फिक्र मत करो, अब तुम्हारी जिंदगी से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वो लोग मेरा ख्याल रखने लगे और जब मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई तो उस शख्स ने दोबारा से मुझसे शादी की पेशकश की। उसी वक्त ही अपने शोर की आवाज़ भी मेरे जहन में गूंजने लगी, जिसने मुझे कहा था कि इस इंसान का हाथ थाम लो। मैंने मुस्कुराते हुए उस इंसान का हाथ थामने का फैसला किया। जहाँ तक मेरी भाभी का सवाल था, मेरी भाभी की जिंदगी अजीरन हो गई थी। उन्हें एक बहुत ही बुरी बीमारी लाहक हो गई थी, जिसकी वजह से उनके चेहरे की हालत भी खराब हो गई थी और उनकी सारी खूबसूरती ढल गई थी। भाई ने थोड़े अरसे तक तो उन्हें बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उस पर सौतन ले आए। भाभी मुझसे एक बार माफी मांगने के लिए आई थी। मैंने उन्हें माफ तो कर दिया था, लेकिन उनकी दी हुई तकलीफ मुझे आज भी महसूस होती है।